अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हमारे पास सीज़ो ट्रक का ये ठीक है। इसकी जो कि मीटर है, डैशबोर्ड मीटर है, इसकी गेजेस के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये किस किस चीज़ की हैं ये, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आप हमारे से रब्ता करें, ठीक है। अगर नहीं समझ आती तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। छोटी से एक बड़ी गाड़ी तक हम बताते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं हर किस्म की, ठीक है। जो भी गाड़ियाँ दुनिया में चल रही हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। हर किस्म की गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आई या चाहे मैकेनिकल हो। तो ये देखें, सबसे पहले तो इधर से शुरू कर लेते हैं हम, इस गेजेस से शुरू करते हैं। ये देखें एल और एच, ये जो बैटरी का निशान है इसका मतलब है कि जो बैटरी का निशान है ये जनरेटर की है। जनरेटर आपका कितना काम कर रहा है, ठीक है। ये एल पे रहेगी, इसका मतलब है लो, एच से होगा हाई, ठीक है। जब आपकी सुई लो पे आएगी, एल पे रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे और एल पे रहेगी, इसका मतलब है कि आपकी जो जनरेटर है जो कि करंट पैदा कर रहा है वो लो करंट पैदा कर रहा है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एच पे जाएगी, इसका मतलब है कि ओवर चार्जिंग कर रहा है, इसका कटआउट ख़राब हो चुका है। एच पे जाएगा तो गाड़ी जो जो बैटरीज हैं उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हाई पे चला जाती है, ये गेज ऐसे उठ के तो हाई पे चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका जनरेटर ख़राब हो चुका है, ठीक है। अगर नीचे चला जाएगा फिर भी ख़राब है, अगर हाई पे चला जाए तो भी ख़राब है। अगर ये गेज सिर्फ और सिर्फ सेंटर में रहेगी, ये सेंटर है इसका, इस पे रहेगी, इसका मतलब है कि आपका जनरेटर बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से काम कर रहा है और बैटरीज को चार्ज कर रहा है, बैटरी को ख़राब नहीं कर रहा, ठीक है। और ये हो गया इसकी इंफॉर्मेशन जनरेटर की, जो कि करंट पैदा करता है, बैटरीज को चार्ज करता है। अच्छा, ऊपर चलते हैं अभी हम। ये X100 KP है, ये प्रेशर है, मेन प्रेशर है ये, ठीक है। तो ये प्रेशर जो कि जब आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी, इसका जो प्रेशर है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये आस्ता 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 सुई ऊपर की तरफ जाएगी, आधे पे चली जाएगी, ये सेंटर में चली जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जो प्रेशर है वो गाड़ी जो है वो पैदा कर रही है, और जो कि सिलेंडर लगे हुए हैं प्रेशर के, ये प्रेशर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ये प्रेशर होती है, हवा होती है, इसमें हवा से ब्रेक लगती है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, ज़ीरो पे होगी, तो नीचे की तरफ होगी तो समझ जाएंगे ये आपका हवा का प्रॉब्लम है इसमें। अगर ऊपर की तरफ जाएगी आस्ता आस्ता, फिर समझ जाएंगे फिर आपकी जो कि हवा है वो पैदा हो रही है, उसमें सिलेंडर में जमा हो रही है, ठीक है। जब सिलेंडर में हवा जमा होगी तो ही आपकी ब्रेक लगेगी। कोई कोई बंदे होते हैं उनकी गाड़ियों की ब्रेक नहीं लगती, उसमें या तो सिलेंडर में पानी भर जाता है, प्रेशर प्रॉब्लम होता है, यही प्रॉब्लम होता है, जो कि इसमें हवा नहीं जाती सिलेंडर में, या वो पाइप फट जाता है, ठीक है। अगर हवा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ब्रेक नहीं लगेगी, आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम दो तो हमारी क्लियर हो गई गेजेस, ठीक है। अभी हम तीसरी गेज की तरफ आते हैं। अच्छा, ये है डीजल, ये डीज़ल होता है, बड़ी गाड़ी है क्योंकि ये डीज़ल ही है। तो ये डीज़ल की गेजेस है, ई से होता है एम्प्टी, एम्प्टी, ई से होता है एम्प्टी, खाली मतलब कि, ठीक है। एफ से होता है फुल, ठीक है। जब गाड़ी आपकी डीज़ल में फुल होगा तो गेज बताएगी कि आपकी गाड़ी फुल है, ठीक है। अगर कम होगा तो फिर एम्प्टी बताएगी, खाली है। अगर आधे पे होगा तो ये सेंटर में बताएगी कि भाई आधी आपकी टैंकी है, इधर तक होगी तो समझें कि आपकी आधी टैंकी है, ठीक है। आपको ड्राइव करने में कोई मसला या कोई परेशानी नहीं होती। आपको पता होगा कि हमारी जो कि गाड़ी की टैंकी है उसमें डीज़ल कितना है और हमने इतना ड्राइव करना है, और इतनी ड्राइव तक हमारी कहीं टैंकी में डीज़ल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। कई दफ़ा क्या होता है, अगर ये गेजेस ख़राब होते हैं, आपको नहीं पता होता डीज़ल या पेट्रोल कितना है गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी रास्ते में रह जाती है, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर डीज़ल फुल होगा तो आपको पता होगा कि हमारी टैंकी फुल है, तो आप सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये होगी डीज़ल की, आपको ये समझ आ गई है, ठीक है। ये 70 अप से फुल, ये डीज़ल की गेजेस है, इसको कैसे आपने इसको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, ऊपर चलते हैं। जब इंजन हीट होगा ना, ये हीटर की है, हीट, जब आपका इंजन हीट होगा, ये हीट किया है, जब आपका इंजन में पानी पूरा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी सुई सी पर रहेगी। सी का मतलब है कूल, कूल होता है ठंडा, ठीक। एच होता है हीट, ये ऊपर हीट है, एच का मतलब है हीट, ये सुरह निशान भी है, इसका मतलब है कि हीट में गर्म, ठीक है। तो हीट होगी गाड़ी। तो अगर अगर आपका जो है मतलब कि रेडिएटर का पानी पूरा होगा
तो ये सी पे बताएगी, सी से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, सेंटर में जा सकती है, सेंटर तक चली जाए कोई मसला नहीं है। सेंटर से ऊपर जाएगी तो समझ जाएं कि आपका रेडिएटर का या तो पाइप लीक हो गया या आपका रेडिएटर बंद हो गया, ठीक है। रेडिएटर के जो कि सुराख होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसमें हवा क्रॉसिंग नहीं होती, तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी हीट होती है और इंजन ख़राब होने का खतरा होता है। अगर एक गाड़ी आपकी बार बार हीट हो रही है तो आप किसी मैकेनिक को ज़रूर चेक करवाएं, इसमें कोई ना कोई रेडिएटर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। या तो थर्मोस्टेट वाल होता है, उसका भी कई दफ़ा प्रॉब्लम होता है। थर्मोस्टेट जो वाल है वो ख़राब हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपकी जो सुई है हीटिंग की, जो इंजन हीट होती है वो सेंटर तक रहनी चाहिए, सेंटर से ऊपर जाएगी आपका गैस्केट क्रॉस हो सकता है, इंजन ख़राब, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर आपको मसला सेव करना पड़ सकता है और पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें आप, ठीक है। ये हीटर की है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी कहीं हीट हो रही है, प्रॉब्लम है, आप नीचे गाड़ी बंद करके देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4, ये 4 तो आपकी क्लियर होगी। अच्छा अभी हम इस तरफ चलते हैं। ये किसकी, ये ऑयल है, ये देखें ऑयल का निशान बना हुआ है, ठीक है। एल से लो, एच से हाई, ठीक है। लो प्रेशर होगा, गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे तो जो ऑयल का प्रेशर होता है वो आपका सेंटर तक होना चाहिए, ये सेंटर तक सूझ जानी चाहिए उठ के। अगर नीचे रहती है तो आप गाड़ी बंद कर दें, ठीक है। आप कहीं किसी दफ़ा होता है अगर ऑयल आपके फ़िल्टर जो है, ऑयल फ़िल्टर जो है बहुत देर से पहले के चेंज करवाए में आपने चेंज नहीं करवाए, तो जो कि ऑयल फ़िल्टर है वो ख़राब हो जाता है, तो भी ये इसका प्रेशर फुल नहीं होगा, आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। गाड़ी का इंजन सीज़ हो सकता है, ठीक है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने एल पे जो अगर लो प्रेशर होगा तो समझ जाएँ कि आपकी जो गाड़ी है वो ख़राब होने वाली है। तो एच पे जाएगी, ठीक है, इसका प्रेशर ये सेंटर तक होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए कोई मसला नहीं है, सही है। अगर फुल ऊपर जाएगी इसका मतलब हाई प्रेशर है, ठीक है। तो फिर भी आप मैकेनिकल को चेक ज़रूर करवा लें क्या मसला आ रहा है, ठीक है। सेंटर तक होना चाहिए प्रेशर इसका, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये लो और हाई सही सेंटर तक होना चाहिए। इसका ऑयल की है, ये ऑयल जो इंजन ऑयल होता है ये उसकी है, ठीक है। जो इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं, कई दफ़ा ऑयल ख़राब डालेंगे तो भी मसला आ सकता है। ऑयल 1 नंबर आपने डालना है, अगर 2 नंबर ऑयल डाल देंगे तो भी ये कुछ ना कुछ गलत बताएगी आपको सुई, ठीक है। ये इंजन के साइड पे लगी होती है, वो आपको बताती है कि इसमें फ़िल्टर के साइड पे लगी होती है, बताती है कि मतलब कि फ़िल्टर ख़राब तो नहीं कहीं हो गया या ऑयल ख़राब तो नहीं है कहीं, ये सब बताती है, ठीक है। अच्छा जी, इधर भी ये लाइट आ जाती है कई दफ़ा ऑयल की, ये ऑयल की है लाइट, ये जो है, ठीक है। अच्छा अब X100 KPA ये भी प्रेशर की है, ठीक है। ये मेन प्रेशर की है और ये जो है एक सिलेंडर की है ये, ठीक है, जो कि सिलेंडर जिसमें हवा भरी जाती है ये वो है, ठीक है। हाँ ये इसकी जो सुई है ये 10 या 15 के दरमियान में होनी चाहिए, 15 तक होनी चाहिए, बस समझ आ गई मेरी बात की आपको। अगर ज़ीरो पे होगी तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। कोई ना कोई प्रेशर लीक हो सकता है इसका, ज़ीरो पे होगी तो ज़ीरो पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी देखें इसमें हवा है, इस देखें 1 2 3 4 5 पॉइंट ऊपर ही है, ठीक है। हाँ ये देखें सुरह पे नहीं होनी चाहिए, सुरह से ऊपर ही होनी चाहिए। ये देखें अगर ये पीली होने लग पड़ी इसका मतलब है हवा फुल होगी, इधर तक आ जाएगी, हवा फुल हो जाएगी आपकी, ये 10 तक भी जा सकती है, 15 के दरमियान में रहेगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कई दफ़ा होती है 20 तक आ जाती है, फिर प्रॉब्लम हो सकता है, टैंकी फट जाती है, ठीक है। कई दफ़ा तो आपने ध्यान रखना है, सुई जो है 10 और 15 के सेंटर में इधर में होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई ना कोई मसला हो सकता है, तो कोई ना कोई वाल ख़राब हो सकता है जिस वजह से या ऊपर आगे जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अभी हम इस तरफ आ जाते हैं। ये देखें ये जो चक्कर होते हैं इंजन के, जो चक्कर हैं ये अगर आप ये 10 15 20 25, ठीक है, तो ये आपको एक के साथ ज़रब देंगे जितने चक्कर बनेंगे, ये चक्कर के इंजन के चक्कर कितने होते हैं, ठीक है। 10 को ज़रब देंगे 100 से और 15 को ज़रब देंगे 100 से, अगर 20 पे सुई आ जाएगी तो आप देख लें 20 को ज़रब दे के देख लें 100 से कितने चक्कर बनते हैं, उस तरीके से ये चक्कर की सुई है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो गाड़ी कितने राउंड में घूम रही है, जो पंखा चलता है ना वो कितने राउंड में चल रहा है, वो आपको पता चलेगा इंजन कितने राउंड में घूम रहा है, ठीक है। हाँ मिसाल के तौर पे ये 40 की स्पीड पे जा रही है, तो आपको पता होगा 40 की स्पीड पे जा रही है तो इंजन के चक्कर कितने हैं, 10 पे चक्कर होंगे, 10 को आप 100 से ज़रब दे लें, ठीक है, तो उतने चक्कर होंगे, ठीक है। ये चक्कर है मतलब कि कितनी राउंडिंग में ये घूम रहा है इंजन आपका, कितनी राउंडिंग स्पीड से घूम रहा है वो चक्कर बताती है, ठीक है। और ये क्या है,
ये जो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और ये जो है ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर बताती है आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, और ये स्पीड है, 20 की स्पीड पे जा रही है, 40 की स्पीड पे जा रही है, 60 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है। आपको पता होगा कई दफ़ा कैमरे लगे होते हैं, आपकी बड़ी गाड़ी जो है 60 की स्पीड से ऊपर जाएगी तो आपको फ्लैश लगेगा और आपको जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपको पता चले कि आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड पे आप जा रहे हैं। आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, आपको पता ही ना हो किसी कितनी स्पीड पे जा रहे हैं, तो ये इसलिए लगाया है मीटर उन्होंने। एक कानून और कायदा होता है रोड पर चलने के लिए भी। आप 100 की स्पीड पे जा सकते हैं, 80 कई दफ़ा आपकी स्पीड होती है 100, कई दफ़ा आपकी स्पीड होती है 60, कई दफ़ा आपकी स्पीड होती है 40। ऊपर लिखा होता है, रोड के ऊपर लिखा होता है भाई इतनी स्पीड तक आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ऊपर ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो आपको जुर्माना हो सकता है। ठीक है, कैमरे लगे होते हैं। तो यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। छोटे शहरों में तो नहीं होते, बड़े शहरों में लगे होते हैं। ठीक है, सऊदी अरब, दुबई और जैसे दूसरे बड़े कंट्रीज़ हैं, सब में कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, जो छोटे ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उनमें बहुत कम होते हैं। और यकीनन आपको मेरी बात की इसकी गाड़ी के मतलब पता चल गई होगी। ये बड़ी गाड़ी है, छोटियों का भी यही तरीका होता है, आपने इस तरीके से ड्राइव करनी होती है। अगर आपको मेरी बात की समझ आ गई है तो आप एक लाइक कर दें कि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गई है। और भी इंफॉर्मेशन गियर के बारे में लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।